नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितविशाखं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वे मङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनम् नमः श्रीवरेदिमानाय निर्दुत्कलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय सर्वगीता संजयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि सा संजयवन्ति वरिते यैवावि अविचिन्निरहिताय मनि में सर्वगीता संजयवन्ति वरिते। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। 5 पांडव महामुनि महाराज की जय। पांडवों की मांगलिक कथा की वाचना का आज 14वां दिवस यानी 14वें भाग से अपन इस कथा को एक लंबे अंतराल के बाद में प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोलो युधिष्ठिर भीम अर्जुन भगवान की जय हो। अपनी लंबी कथा को संपूर्ण रूप से दोहराने में तो अब समय बहुत लग जाएगा। पांडवों का चरित्र के अंतर्गत जरासंध और नारायण श्री कृष्ण के युद्ध का प्रसंग, जिसको कौरव और पांडवों का युद्ध की मुख्यता से महाभारत कहा जाता है। अभी जहाँ प्रकरण शुरू हुआ था वहाँ पितामही भीष्म की मांगलिक समाधि के उपरांत, आप कहोगे समाधि, धर्मात्मा साधक जो हुआ करते हैं वे किसी भी स्थिति में हो, अगर धर्म की संस्कार है तो जिनका जीवन ज्ञान अभ्यास में होता है उनका युवापन संयम में जाता है तो बुढ़ापा समाधि में होता है। लौकिक अनुराग के वश पितामह घर का त्याग नहीं कर पाए थे, परंतु एक निर्दोष ब्रह्मचर्य की भावना का वो फल था कि अंतिम समय में युद्ध भूमि में 2 मुनि महाराज, बोलो कौन से मुनि महाराज आए थे? हंस और परमहंस, जिनका मांगलिक संबोधन उनको सुनने को मिला था और समाधि पूर्वक देह छोड़ करके स्वर्ग को आरोहण हो गए थे, स्वर्ग के लिए आरोहण कर गए थे। उससे आगे की कथा अपन प्रारंभ करते हैं।
जैन पुराणों की मंगल में गाथा गाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मां। कौरव और पांडवों की युद्ध की मुख्यता से पांडव पुराण में जो चरित्र आया है, जब पितामह चले गए तब कौरवों के सेनापति बने द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के सेनापति पने में ही एक वीर कौरवों का पांडवों का आया, एक नन्हा सा वीर था। जैसे सम्यक एक छोटा सा दिखाई देता है परंतु कर्मों को हिलाने वाला होता है, ऐसे ही एक महान योद्धा का पुत्र जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु आज युद्ध में प्रवेश कर गया था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उस समय बलशाली, जो छाये के गायक सो उपजा गायक समय ही भाई। छाये के बालों के दरस कर गायक दर्शन पाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण यासो जीवन बनी मां। अभिमन्यु युद्ध की भूमि में प्रवेश कर गया। अभिमन्यु का चरित्र को दर्शाते हुए पुराणकार कहते हैं, कैसा था वो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो छाये के गायक सो उपजा। अर्जुन बड़े बलवान थे तो उनका पुत्र भी बड़ा बलशाली था, और आज युद्ध भूमि में आया है तो ऐसा लग रहा है मानो अर्जुन ने अपना एक छोटा रूप ही बना लिया। साक्षात अर्जुन ही आ गया हो। योद्धा कांपने लगे उसके तीरों के आगे, उसकी वीरता के आगे। कैसे भां को शिक्षा देते हैं, जैसे छायक भाव गायक तो उपजा हुआ है, सो छायक गायक जैसा ही दिखता है। यद्यपि गायक दिखता नहीं है, तथापि गायक का बल छायक दिखा रहा है। छायक भाव जो है वो गायक भाव को बल दिखा रहा है। भले वो इस समय और युद्ध भूमि में अर्जुन नहीं दिख रहे थे, तथापि उस युद्ध भूमि में जहां अभिमन्यु था, जिस स्थान पर अभिमन्यु था, अर्जुन अन्य स्थान पर युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन जिस स्थान पर योद्धाओं के बीच में अभिमन्यु खड़ा था, तो योद्धाओं को ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन ही आ गया। जैसे ही छायक को देख करके ज्ञानियों को तो गायक की याद आ जाती है, और छायक वालों के दर्शन करते हुए वे गायक को ही देखते हैं। वीरता तन्मुख उसकी कोई टेक ना पाए, वीर भी उसके सन्मुख कांपते हुए पाए। जो सन्मुख जो समकित सन्मुख कर में, जो समकित सन्मुख कर में कांपते हुए दिखते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं।
सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बनी मान। जिस प्रकार से सम्यक्त के सन्मुख कर्म कांपते हैं, कर्म की सेना सम्यक्त के सन्मुख कांप उठती है, उसी प्रकार अभिमन्यु का जो प्रवेश हुआ है, तो अभिमन्यु के प्रवेश होते ही कौरवों की सेना कांप उठी है। कौरवों में चारों तरफ आतंक छा गया है, क्या बचाओ 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 बचाओ, घबराहट छा गई। उनको देखते कौरव सेना में करते हुए युद्ध अष्टादश पुत्र सल के अने, राजा सल उनके 18 पुत्र एक साथ अभिमन्यु के सन्मुख आ गए। लेकिन अभिमन्यु की वीरता के सन्मुख वे 18 पुत्र ही मारे गए। लेकिन लोग तो उनको वीर वीर कह रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु तो उस परिणाम की निंदा कर रहे हैं। निंदिते निज परिणाम को, व्यर्थ हिंसा में सनी। कोई भी हिंसा हो धर्मी, उस योग्य न लगते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बनी महान। कोई भी परिणाम हो, कोई भी बहिरंग का परिणमन हो, ज्ञानी उसकी निंदा ही किया करते हैं। कौन सा बहिरंग परिणमन? जो पाप रूप हुआ करते हैं, चाहे वह न छूटने योग्य आरंभादिक कार्य हो। छूटने योग्य तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन न छूटने योग्य की भी निंदा करते हैं। संकल्पी हिंसा का भी त्यागी होता, संकल्पी हिंसा के तो त्यागी होते हैं, पर आरंभी उद्योगी और विरोधी को भी वो योग्य नहीं समझते हैं। आप पड़ा हुआ जान करके उन्हें उस कार्य में बरतना पड़ता है। 18 पुत्र मारे गए, लोग कांप रहे हैं। अन्य जो पांडव की तरफ के योद्धा थे, वे अभिमन्यु की प्रशंसा कर रहे हैं, पर अभिमन्यु अपने को धिक्कारते हैं कि धिक्कार है ये ऐसा परिणाम जिसके सन्मुख हमें ये कार्य करना पड़ता है। हे प्रभु, वो आनंदकारी अवस्था हमारी कब आए, जब इन सब विकल्पों को त्याग करके हम अपनी आत्म साधना आराधना में लग जाए। और जब 18 पुत्र मारे गए तो और अनेक योद्धा आए और सब कांपने लगे। द्रोणी पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के से भी अधिक बलवान दिखाई देता था। बाजयाद्री हुआ परा, भाई वेद विज्ञान के सन्मुख जो भी कर्म आता जाएगा, वो कर्म आखिरकार पराजित ही होगा। वो वेद विज्ञान के सन्मुख टिकने वाला नहीं है। इसलिए वेद विज्ञानी के सन्मुख कोई कर्म खड़ा नहीं रह पाता है। उसी प्रकार अभिमन्यु के सन्मुख कोई भी योद्धा खड़ा नहीं रह पा रहा है। एक बार तू चैतन्य की प्राप्ति तो कर ले, फिर चैतन्य की प्राप्ति होने के बाद विभावों को खड़ा होने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा।
जैसे अभिमन्यु की सन्मुख खड़ा होने के लिए कोई योद्धा, कोई स्थान ही नहीं मिल पाता था। अभिमन्यु के स्थान में एक सामने जो आता था उसको तो मौत दिखाई देती थी। तो जब अश्वत्थामा भी घायल हो गया, परास्त हुआ, और जयाद्री एक राजा था जिसको जैनितरों में जयद्रथ जयद्रथ बोलती, लेकिन नाम था उसका जयाद्री, अपने पांडव पुराण में मिला है। वो भी जब परास्त हो गया तब दूसरे लोग तो क्या समझने लगे, यमराज का ये पुत्र लक करे, यमराज का ये पुत्र है, करेगा युद्ध का आज ही अंत। फिर दुर्योधन से पूछ जयाद्री के वचन निकलते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बनी मान। जब अनेक युद्ध पराजित होने लगे तब वो जयद्रथ जयाद्री अन्याय के मार्ग अपनाने के लिए अन्यायी के पास चला गया। दुर्योधन से बोले, इसको बस में करना हमारे बस की बात नहीं दिखती। ये एक अर्जुन का पुत्र ही ऐसा लग रहा है जैसे 5 पांडवों का बल लेकर हमारे सन्मुख आ गया हो। एक अर्जुन का पुत्र ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे सामने आज यमराज आ गया हो। अगर ये मारा नहीं गया तो ऐसा लगता है जैसे आज युद्ध का अंत ही कर देगा। महाराज, इसके सन्मुख कोई टिक नहीं पा रहा है, आप तो खुद ही भागे से हो गए थे। मेरी एक सलाह मानो। यात्री बोला, अर्जुन बोले, दुर्योधन बोला क्या, कि जितने योद्धा हैं वे चारों तरफ से इसके ऊपर प्रहार करें, चारों ओर से वार करें। अन्यायी तो था ही। उसने कहा वो तो सुंदर सलाह दी, ऐसा ही करो। तब उसके कहने से जो अन्यायी राजा थे, उस काल में भी द्रोण और कर्ण अन्य जगह युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन और जो थे वे चारों से बिहू बना, इसको मार डाले हम, नहीं निकलने देंगे, बिहू बना करते प्रतिज्ञा। कायरे हुए तज न्याय मार्ग, सभी ऐसा ही करते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बनी मान। चारों तरफ घेरा डाल दिया था और चारों ओर से एक बाण सामने से आ रहा है। अभिमन्यु ने उसको काट दिए। अनेक सामने योद्धा जो एक साथ खड़े हो गए, उनको इधर 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 देखकर मारने लगे। तब तक एक पापी किसी ने आकर के जयाद्री देख, वो पीठ पीछे खड़ा हो गया था। उसने पीछे से प्रहार किया बाणों का। किसी ने इधर से प्रहार किया, किसी ने रथ तोड़ दिया, किसी ने घोड़ों पर बार कर दिया। अभिमन्यु नीचे आकर के गिर पड़ा था। जब इधर उधर चारों तरफ से बाणों की बरसातें होने लगी, वह चीख उठा, अरे अन्यायी मार्गियो, अगर वीर हो तो सामने आओ, एक साथ आ जाओ, सन्मुख तो आओ।
ऐसे ही का शुद्धात्मा से विमुख होकर के तुम कर्म हमें मान रहे हो। अरे हमें आत्म सन्मुख होने दो, फिर तुम हमारे सन्मुख एक साथ आ जाओगे। तब भी ज्ञानी कहते हैं तुम्हें एक समय में ही परास्त कर दूंगा। लेकिन उन्होंने चारों तरफ से प्रहार करना शुरू कर दिया है। जब रथ टूट गया, बाण लगे हैं, तो घायल होकर गया। उसने अपना फिर क्या किया है? यहाँ कुछ प्रसंग में कुछ शिक्षा देते हैं। चारों ओर से व्यू बना, इसको मार डाले हम, नहीं निकलने देंगे, करते प्रतिज्ञा हम, कायरे हुए तज न्याय मार्ग, ऐसा सब करते पाते हैं शिक्षा। ज्यों कुसंग का चौर से, ज्यों कुसंग चौर सो देख, ज्ञानी भी होए विफल, वैसे ही चारों ओर से बाणों द्वारा, अभिमन्यु भया विफल। ज्ञानी भी यदि आत्मा की रुचि से रहे जीवों का समागम प्राप्त कर लेते हैं, चारों तरफ राग 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 के पोषण करने वाले, पापों का पोषण करने वाला कुसंग में कदाचित ज्ञानी भी पड़ जाए तो ज्ञानी का बल भी ढीला सा दिखाई देता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कुसंग के त्याग का बुद्धि पूर्वक उपदेश दिया है कि कुसंग में कभी जाना ही नहीं। अकेले रह लेना, परंतु कुसंग में मत रहना, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का पोषण करे उसका नाम सत्संग, और ज्ञान और वैराग्य का शोषण करे उसका नाम कुसंग। कुसंग जो शोषे ज्ञान और वैराग्य का, उसका नाम कुसंग है। तो वहां चूंकि ज्ञानी का उदाहरण इसलिए दिया, जैसे अभिमन्यु बलवान है, लेकिन तो भी चारों तरफ का पड़ा हुआ, प्रारब्ध से क्या करे अभिमन्यु? ऐसी ज्ञानी के पास सम्यक है, तथापि चारों ओर का वैसा ही वातावरण दिखे तो ज्ञानी भी कदाचित तीव्र उदय में विफल होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए दिगंबर संतों के लिए भी आचार्यों ने ये आज्ञा दी है कि हे साधुओं, तुम इन लौकिक जीवों का संग नहीं करना, अन्यथा तुम्हारी विशुद्धि के नाश होने के वहां अवसर है। हे साधुओं, स्त्रियों का सत्संग नहीं करना, स्त्रियों के समागम आदि में नहीं रहना, लौकिक जीवों के प्रपंच से दूर रहना, निर्जनों में वास करना, ऐसा दिगंबर संतों के लिए भी उपदेश दिया है। सारिती छूटा, सारथी भी मारा गया, रथ टूटा, अस्त्र बीन दिखते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। ये क्या देखते हैं कि बाण के द्वारा सारथी मारा गया, रथ टूट गया, अस्त्रों से भरा हुआ रथ चला गया, हाथ में जब बाण लगाए हाथ से धनुष भी छूट गया, बाण भी चले गए, अब कुछ नहीं रहा, घायल। ले चक्र चीका तब भी करता वह तो अरे प्रहार,
ले चक्र चीखा तब भी करता वह तो अरे प्रहार। चक्र लेकर के रथ का चाक वो ही बचा, उसको उठा लिया घायल अवस्था, और वो तलवारों से मार रहे थे तब भी उस पर प्रहार करने लगे। अनेक योद्धा उस चाक से भी घायल हो गए, लेकिन बाद में शिक्षा कर देते हैं, ज्ञानी रागे पर देखो अंतिम समय तक करें प्रहार। ज्ञानी राग के सामने, कर्म के सामने कभी कायर नहीं होते हैं, पूरा बल दिखाते हैं। अंतिम समय अर्थात क्या, जब तक उनकी जागृति है तब तक वे कर्म पर, राग पर प्रहार ही करते हैं। कर्म और राग के प्रहार अपने पर नहीं होने देते हैं, और अपने पर होते हैं तो भी वो भेद उसको छेदते हैं, भिन्न देखते हैं और अपना बल खोते नहीं है। उसी प्रकार अभिमन्यु अंतिम अंतिम समय घायल अवस्था में भी युद्ध लड़ रहा था। कायर और राग में नाही बहते, ज्ञानी की परिणति दिखाते हैं। 5 पांडव की मंगलमय कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी मां। कायर होकर के ज्ञानी क्रोध का उदय आए, मान का उदय आए, लोभ का उदय आए, नाना उदय भाव चले तो उन उदय भावों के साथ बह जाए, ऐसा नहीं है ज्ञानी। ज्ञानी तो अंत काल समझता है, किसी भी स्थिति में हो ज्ञानी भेद विज्ञान उपयोग को उपयोग में देखते हुए शुद्धात्मा की उपलब्धि करके वेद विज्ञान के द्वारा राग को नाश करते ही है। ऐसी ज्ञानियों की अवस्था होती है। अंतिम में जयाद्री ने, जो उनसे परास्त हो गया था, जिसने पीछे से बाण चलाया था, रथ को देखकर पूरा शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। उस रक्त की धारा में भी जयाद्री ने अंतिम काल में ऐसा बाण दिया सीना में कि भूमि पर गिर पड़े। अंतिम में जयाद्री ने बाणों से छलनी था किया। प्राणकार कहते एक बाण नहीं, उसने एक दूसरा तीसरा बाण लगाया तो अभिमन्यु भूमि पर जाकर गिर पड़े। भूमि माई परास्त करी अब तो वो पड़े। तीव्र प्यास की वेदना हुई वहां पर दिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी मां। तीव्र प्यास, शरीर पूरा घायल, भूमि पर पड़े हुए थे। इधर कर्ण को पता चला कि एक बालक के लिए, नन्ही सी उम्र के योद्धा बालक के लिए चारों ओर से वीर घेर कर मार रहे हैं। अरे रे मेरी, इधर ऐसा अन्याय हो रहा है। तो वे तत्काल जरासंध के स्थान से इधर पांडवों का युद्ध जहाँ चल रहा था वहां आया और देखा
अभिमन्यु घायल पड़ा है। कर्ण ने देख तत्काल आया उसी तान माई, बोला नियम से पराजय होगी इस युद्ध के माई। कर्ण बोलो साहब, हे वीरो, तुम्हें कौन वीर कहे जो एक बालक के लिए चारों तरफ से घेर करके मार रहे हो? ये कौन सा न्याय है? अरे इस युद्ध में अब हम विजयी नहीं हो पाएंगे, कि जहां ऐसा अन्याय होगा वहां पर जय कैसे हो सकती है? जहां पर इस प्रकार के पाप रूप कार्य होंगे, जहां पाप होगा वहां पराजय होगी, जहां धर्म होगा वहां जय होगी। और ऐसा ललकारते हुए अभिमन्यु के निकट आया, उठाया गोदी में। पता तो था ही भाई का पुत्र है, और एक वीर भी था, एक धर्मात्मा भी था। लेकर के अभिमन्यु को उठाया है गोदी में। स्वच्छ शिला पर जा करे बिठाया, प्यास की वेदना थी। बोले बस तू महावीर है, तेरी प्रशंसा मैं क्या करूं, बस पानी ले ले, प्यास की वेदना सता रही है ना तुझे। मैं पानी लेकर के आया, और पानी लेने के लिए जो कर्ण जाने लगा, तब अभिमन्यु बोल उठे, पानी की का उसने तुरंत ये का बाई, सलेखना की प्रतिज्ञा हम तो धारते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराणिया सो जीवन बने मान। अब तो हम सलेखना की प्रतिज्ञा को धारण करते, अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो धर्मामृत का पान कराओ। धर्मामृत का पान करने से अनादि की जो तृषा है, पर सन्मुख वृत्ति है, राग देश मोह की उपज है, वो धर्मामृत के पान से वह नाश को प्राप्त होती है। इसलिए तात, जब तुमने वश्य कहा तो आप मेरे पिता तुल्य हो। ये तात, मुझे धर्मामृत पान कराओ, मुझे प्रभु के वचन सुनाओ, मुझे आनंदकारी पर वेद ज्ञान की चर्चा सुनाओ, मुझे चारों आराधनाओं की मंगल महिमा दिखाओ। मेरे आराध्य, मेरा साध, मेरा शुद्धात्म तत्व है। अजरे अमरे भगवान आत्मा बाता अकुमा, मुझे बिठाओ। कर्ण ने बड़े वात्सल्य से उसकी भावना को देख करके कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। द्रोणाचार्य भी वहां पर आ गए, देख रहे उस बालक की वीरता। पहले बाहर की वीरता देखी थी, अब भीतरी वीरता कि धर्म की कैसी दृढ़ता है। बिठाया है, अभिमन्यु बैठ गया, हाथ पे हाथ रखा है, और अजर अमर भगवान आत्मा की भावना बहाने लगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, यहाँ मात्र युद्ध ही नहीं है, यहाँ अद्भुत वैराग्य है। पूर्व के प्रकरण में अपन ने पितामह भीष्म की समाधि, तो आज अभिमन्यु की समाधि।
अजर अमर भगवान आत्मा बाता आओ कुमार, करम शत्रु पे ज्ञान बाण सो करेरा प्रहार। मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं तो पर भावों से शून्य परमात्मा हूँ, मैं तो उर्णानंद की खान हूँ। कौन शत्रु, कौन साथे राग, कौन साथे द्वेष, द्रव्य दृष्टि धर देखूं शुद्ध बुद्ध परमेश। अभिमन्यु विचार रहे हैं, कहाँ पिता का, कहाँ माता का, कहाँ अन्य पिता तुल्य, ये दुष्टिर भीमादिक का अथवा उत्तरा का अथवा उसके होने वाली पुत्र का किससे राग करूं, और कहाँ जे घेर के मारने वालों से द्वेष करूं। अरे इनने शत्रुता पूर्वक घेरा है, उनने मित्रता पूर्वक घेरा था। आत्मा के लिए तो जैसे ये द्वेष का घेरा था, ऐसे वो परिवार राग का घेरा था। जैसे इनने चारों तरफ से वार किया, उसी प्रकार परि समन्ता तो बारा। ये लौकिक परिवार तो वो है जहाँ चारों ओर से राग के वार लगते हैं, मेरा आत्मा तो वहां तड़पता है। अतः कौनी साथे राग, कौनी साथे राग, कौनी साथे देश, दिव्य दृष्टि धर देखूं शुद्ध बुद्ध परिमेश। पर्याय से पार देखूं तो वे भी परमात्म तत्व है, पर्याय से पार देखूं तो ये भी परमात्म तत्व है। सब परमात्मा है। किसी के प्रति मुझे राग नहीं है, किसी के प्रति मुझे द्वेष नहीं है। और ऐसी भावना से हाथ जोड़े क्षमा मांगता, किनसे? जिनने कायरता पूर्वक घेर कर मारा। ये भाइयों, शल्य से कह रहा, तुम्हारे पुत्रों को मैंने मारा, मेरे अपराध को क्षमा पाड़। और तुम सब भी जिनने मुझे घेरा था, कोई शल्य मत रखना, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये सब कर्म का ही लीला है। मेरे कोई अपराध आपके प्रति हुए, उनको क्षमा पाड़ना, मेरे प्रति क्षमा को धारण करना। और ऐसा भाव देख करके क्या देखो, हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता, सब अचरज में बरते रे। सबको आश्चर्य होने लगा, ये किसकी क्षमा मांग रहा है, इसने तो कोई अपराध किया ही नहीं। ज्ञानी, ज्ञानी की परिणति ऐसी थी कि ज्ञानी ना अपराध करने वाले के प्रति भी क्षमा को धारण किया करते हैं। ना अपराध करने वालों के प्रति तो क्षमा धारते ही है, जिनने कोई अपराध नहीं किया। अपराध करने वालों के प्रति भी क्षमा धारते हैं। ना अपराध करना, उन्होंने अपराध नहीं किया, उनके प्रति क्षमा तो हर कोई कर देगा। पर ज्ञानी की विशेषता तो ये होती है कि अपराध करने वाले के प्रति भी क्षमा को धारण करते हैं। और
धन्य ज्ञानी में भाविजो ऐसी क्षमादार कुमार। वेद ज्ञानी का ज्ञानी में ऐसा होता व्यवहार। धन्य है ज्ञान में भाव, उस ज्ञान में भाव से ये क्षमा में भाव आता है। उस ज्ञान में भाव से ही मार्दव में, आर्जव में, सत्य में, शौच में, संयम में, तप में, त्याग में, ब्रह्मचर्य में भाव आता है। भेद ज्ञानी का ऐसा ही ज्ञान में व्यवहार हुआ करता है कि भेद ज्ञानी, अज्ञानी जो अपना अज्ञान में व्यवहार करता है तो ज्ञानी अपने ज्ञान में व्यवहार करता है। अज्ञानी अपनी अज्ञानता को नहीं छोड़ता है तो ज्ञानी अपनी ज्ञानता को क्यों छोड़े। अज्ञानी अज्ञानता को नहीं छोड़ेगा तो अज्ञान के साथ वर्तने वाले क्रोधादिक भाव उत्पन्न होंगे, और ज्ञानी ज्ञान में भाव को नहीं छोड़ेगा तो ज्ञान के साथ वर्तने वाले क्षमादिक भाव होंगे। अज्ञानी मूढ़े कल्पना भी ऐसी क्षमा की करना पाते हैं। अभिमन्यु तो साक्षात ऐसा रूप दिखा रहे हैं, पर अज्ञानी जो मूढ़ है वे तो ऐसी क्षमा की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। करने दौड़ की आँखियाँ सजले हुई बाई, देख के कुंवर को क्षमा मांगते सब ही भीग गए भाई। कर्ण और द्रोण तो आंखों में आंसू आई गए, लेकिन अन्य कुछ जो राजा न्यायवान थे उनकी आंखें भी भीग गई कि हमने एक कार्य अच्छा नहीं किया जयाद्री और दुर्योधन के कहने से। आत्म तत्व को बाते हुए क्षमा मांग करके, क्षमा करके उनके प्रति और उनसे क्षमा मांग करके क्षमा स्वरूप भगवान आत्मा में समा गए। नन्हा सा बाला, आज की भाषा कहें तो 25-30 साल की उम्र है, अभी अभी विवाह हुआ था, आपको पता है। पुत्र गर्भ में था और युद्ध प्रारंभ हो गया था। उसी युद्ध में देह छूटने का काल आ गया, लेकिन देह अतीत होते हुए नौ कर्म रहे तो कर्म रहे तो पुण्य पाप के भाव रहे तो ऐसी भावनाओं को बहता हुआ कुमार अभिमन्यु देह को छोड़ करके देह स्वरूप शुद्ध आत्मा को लेकर के देह को देह और देह अपने आत्मा को देह बना करके शरीर का लक्ष्य छोड़ करके स्वर्ग के लिए आरोहण हो गए। आत्म तत्व को बाते हुए इस तन को तजते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी मां। सब पहुंच गया पांडवों के स्थान पर। जो समाचार अर्जुन को मिले कि अभिमन्यु मारा गया, विश्वास नहीं हो रहा था ऐसे वीर को मारने वाला कौन है, कि चारों तरफ के घेरा में मारा गया तो और अत्यंत दुख हुआ।
सुनि समाचारे अर्जुनि तत्क्षण पाई मूर्छा दुख का। होश में आए तो नारायण कृष्ण को भी पता चला, तब वे अर्जुन को संबोधन करने लगे। श्री कृष्ण बोले पार्थ ऐसा ही है ये संसार, जिसका जन्म उसका मरण नियम सुपाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। हे भाई अर्जुन, दुख को छोड़ो, संसार ऐसा ही है, जिसका जन्म है उसका मरण है, जिसका उत्पाद उसका व्यय, जिसका संयोग उसका वियोग। एक आत्मा ऐसा है जिसका जन्म नहीं तो मरण नहीं, उत्पाद नहीं तो व्यय नहीं, संयोग नहीं तो वियोग नहीं, संयोग होगा तो वियोग होंगे। इसलिए भव्य इन विकल्प भावों को छोड़ो, होश में आओ, और जिन्होंने अन्याय पूर्वक इस बालक को मारा है, उनको भी तुम न्याय पूर्वक उनको भी बताओ कि बालक को मारने का क्या फल होता है। पर अन्याय हुआ एक एक कुंवर को 10-10 पहले तो और कृष्ण नारायण और समझाने लगे। आजन्मा अमरे आत्माए, जो जन्म मरण नाही, उसको बातें हैं उनके होवे जन्म मरण नाही। वियोग का हुआ वियोग, पाते क्यों दुख पाते हो। 5 पांडवों की मंगल कथा सुनाते हैं। वस्तु स्वरूप को बताते हुए नारायण कृष्ण बाद में बताते हैं, पर सुनो, पर अन्याय हुआ एक कुंवर को 10-10 जन मिल मारे। 10-10 20 चारों तरफ से युद्ध में घेर करके उसको मार रहे हैं। सुबह से अन्याय तो हुआ है, पर धिक्कार है, इसे अन्याय का समर्थन कैसे वीरे पुरुष करें। आश्चर्य की बात है। कृष्ण जी कहने लगे कि कर्ण और द्रोण जैसे योद्धा वीर पुरुष उस संग में है, और बिन्ने कैसे समर्थन किया इस पाप का। सुन घटना गुरु द्रोण व कर्ण लज्जित होते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। नारायण कृष्ण के वचनों को जब कर्ण और द्रोणाचार्य तक पहुंचा तो भी खुद कहने लगे, बात तो सत्य है, पापियों के समागम में हम भी बदनाम को, हमारी भी जो कीर्ति थी वो नष्ट हो रही है। अरे पापियों के संग करने से धर्मात्माओं की भी बदनामी होती है, धर्मात्माओं की भी धर्म में कीर्ति नष्ट हो जाती है। अतः पापियों के संग कभी रहना ही नहीं चाहिए। अर्जुन उसमें आए और आकर के कहने लगे, हे भाई, हे पुत्र, तू मेरा वीर पुत्र था, तूने भाई शत्रुओं पर भी खूब प्रहार किया, अंत में सरलेख न करके कर्म शत्रु पर ही प्रहार किया, मौत को भी मार डाला,
मौत को मार करके तू अमर तत्व को बहाता हुआ गया है, पर तेरे साथ अन्याय करने वालों को दंड अवश्य मिलेगा। और पता चला कि ये पूरा षड्यंत्र जयाद्री का था, अंतिम बाण उसी ने दिया था, छलनी उसी ने किया था, दुर्योधन को सलाह वही उसी ने दी थी। अतः एकदम जब पूरा बात का पता चला तो अर्जुन कांप उठा और उसी समय उस क्रोधावेश में प्रतिज्ञा कर बैठे। करे प्रतिज्ञा पीड़ित हो अर्जुन ने दुखदाई, सूर्य अस्त पूर्वई जयाद्री को नाश दूंगा भाई। भैया कृष्ण, मैं सूर्य अस्त होगा उसके पहले ही कल का सूर्य अस्त जयाद्री देख नहीं पाएगा, उसके पहले उसको मार दूंगा। और यदि उसको नहीं मार पाऊंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। प्रतिज्ञा कर बैठे। सुने प्रतिज्ञा जयाद्री दुर्योधन के निकट जाते दिखाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। अर्जुन, और उसने भी ऐसी प्रतिज्ञा। अब तो मैं पक्का मारा गया, घबरा गया और दुर्योधन के पास में पहुंचा है और जाकर के कहने लगा, मैं तो आज रातों रात भाग जाता हूँ, मैं तो जाता युद्ध छोड़ कहीं छिपूंगा भाई, जहाँ बाण अर्जुन के मुझे छुए नाई। बोला दुर्योधन, क्यों कायरता दिखाते हो, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। दुर्योधन बोल उठा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो मारा गया साहब। अर्जुन की बाण के सामने कौन टिक पाएगा? हमारी इधर के बड़े बड़े योद्धा तक तो कांपते हैं उसके नाम से, और उसने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। अरे मैं तो ऐसी जगह जाकर के छिपा जाता हूँ जहाँ अर्जुन की बाण न पहुंच पाए। दुर्योधन बोला, कायरता मतलब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्यों? रक्षा तुम्हारी गुरु द्रोण करेंगे, चिंता नहीं करो, पर काल से को करे रक्षा, ये दुर्योधन ने ना निरखो। आयु का दाता कोई नहीं है, श्री गुरु कहते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाती हैं। और यदि बोले घबराओ नहीं, हम द्रोणाचार्य ने मेरे से कहा है, चिंता नहीं करो, जयाद्रथ का कल कुछ नहीं होगा। द्रोणाचार्य तुम्हें व्यूह चारों तरफ से सेना का देंगे, उसके भीतर तुमको रखेंगे, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? यदि तुम बचोगे तो हमारी विजय निश्चित ही है, तुमको बचा लेंगे, अर्जुन मारा जाएगा। तुम्हारे बचने में विजय हमारी नहीं, तुमको कुछ होगा। और अर्जुन, जिसको बड़ी बड़ी विद्याएं सिद्ध हैं, तुम्हारी खबर लगाकर वहां पहुंच जाएगा तो तुम मारे जाओगे, और यहाँ हमारे बीच में रहोगे तो तुम मारे नहीं जाओगे, और सब लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा जब कहा है तब क्या किया? पर ज्ञानी कहते हैं भाई कि काल से कौन रक्षा कर पाए,
गुरु द्रोणाचार्य ने भले कह दिया है कि मैं रक्षा कर लूंगा, परंतु को बचावे को मारे भाई। जब आयु पूरी हो जाए तो द्रोणाचार्य क्या करें। और क्या किया दूसरे दिवस 14,000 अश्वों के मध्य उसको रखा, 1,00,000 अश्वों ने 14,000 रथ सहित सारथी युद्ध लड़ने वाले उसके बीच में जाकर 1,00,000 हाथियों का मैं युद्ध लड़ने वालों का घेरा, फिर 60,000 रथ व पैदल अन्य थे। और इस प्रकार से बड़ा व्यूह, पहले 14,000 अश्व, फिर 1,00,000 हाथी, फिर 60,000 रथ वाले रथ पर, और फिर पैदल सैनिक थे 20,00,000। उसके बीच में जयाद्री को रखा। जयाद्री माने हुआ सुरक्षित। जब इतने लोगों को परास्त करके अर्जुन आएगा तब तुम तक आ पाएगा, और तब तक तो सूर्यास्त हो जाएगा। जयाद्री माने हुआ सुरक्षित, पर भ्रांति थी उसकी, रक्षक मृत्यु से एक गायक, प्रभु की वाणी नहीं सुनी। वो समझ रहा इतने लोग मुझे इतना कि 14,000 अश्व, 1,00,000 हाथी, जयद्रथ की रक्षा के लिए जो किया, थोड़ा सा मिस्टेक सही करो। 14,000 थे हाथी, और हाथियों के बाद में 3 घेरे थे। तो पहले घेरे में था 60, पहले घेरे में 1,00,000 घोड़े, दूसरे घेरे में 60,000 रथ, रथ मतलब रथ से पर चढ़कर युद्ध लड़ने वाले, तीसरे घेरे में थे 20,00,000 पैदल सैनिक। मन पहले तो 14,000 हाथी सहित हाथी दिखाई, फिर उसके बाद में 1,00,000 घोड़े, घोड़ों पर बैठे हुए सैनिक लड़ने वाले, फिर उसके बाद में 60,000 रथ, मानो सारथी सहित रथ, राजा लोग जो उसको घेरे थे, बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तीसरे में 20,00,000 सैनिक। इतनी बड़ी सेना के बीच में उन सब के बीचों बीच जयद्रथ को रखा। लेकिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को लिए हुए चले आ रहे हैं, और इतनी विशाल सेना को देख करके भी वही घबराए नहीं है, बल्कि युद्ध के लिए आ रहे हैं। जयद्रथ मान रहा था कि मैं सुरक्षित हो गया, परंतु मृत्यु से कोई सुरक्षित रखने वाला नहीं है। यदि मृत्यु से सुरक्षित रखने वाला तो अपना एक गायक भाव है। एक देवी अर्जुन प्रति ने ये दारती, वही तुरत प्रगट भाई, मार के वाणी विधिवता, आदृश्य हो गई भाई। पुण्योदय में देव विषय जई सहाय करते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा
निराशो जीवन बनी मान। इतनी विशाल सेना को देख करके भी अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूला और आगे जा रहे हैं बलवान होकर के, और चले जा रहे हैं उनको दबाते हुए, उनके साथ युद्ध लड़ते हुए। जैसे भयंकर कर्म का उदय आए, भीषण रागादिक की दशा बनी हो। कैसी दशा हो? ज्ञानी अपने नियम को, अपने संयम को, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलता है और आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचता जाता है, ज्ञायक भाव तक पहुंचता जाता है। राग के कितने ही घेरे दिखाई दें, मोह के कितने ही घेरे दिखाई दें, विवाह समूह कितना ही दिखाई दे, अगर असंख्यात प्रकार का वैभाविक भाव हो अनंत, तो भी ज्ञानी एक साथ भी परिणति में दिखाई दे वो असंख्यात प्रकार का वैभाविक भाव, तो भी मोह वो मेरा नहीं, राग वो मेरा नहीं, द्वेष वो मेरा नहीं, विवाहवादी परिणाम कोई मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। उसका लक्ष्य करते हुए विवाहों की सेना को दलित करता हुआ जाता है। नसी अर्जुन जा रहे थे, उसी समय एक देवी सहज प्रकट हुई और अर्जुन को मारने की विधि बता दी कि इस बाण से तुम सीधा प्रहार करोगे तो जयद्रथ को लगेगी, और जयद्रथ का को मारने की यही विधि है। दूसरा, जब वो बाण दिया है देवी ने, और बाण देख करके धनुष बाण विशिष्ट देख करके और वह अदृश्य हो गई। श्री कृष्ण सहित अर्जुन आगे जा रहे भाई। सेना थर्राने लगी। हाथियों का समूह जो पहला था वो घायल करते हुए जो आगे बढ़े हैं, सोई उसके आगे 3-4 प्रकार की सेनाएं, उसके बीच में जयद्रथ, उसके पहले खड़े थे द्रोणाचार्य आकर के खड़े हो गए। जैसे यहाँ 4 एक हाथियों का और है, ऐसी ये 9 कर्म से मतलब शरीर से संबंधित लोग परिकर, एक शरीर 9 कर्म, एक द्रव्य कर्म, उसके बाद भाव कर्म, उसके बाद शुद्ध आत्मा। लेकिन शुद्ध आत्मा की प्राप्ति तो आनंदकारी है। तो ज्ञानी जैसे अभी इस लक्ष्य तक, जयद्रथ तक पहुंचने के लिए इनको सबको हटाते हुए चले जा रहे हैं, ऐसे ज्ञानी चैतन्य तक पहुंचने के लिए इस विवाह सेना को चीरता हुआ चला जाता है और सीधा चैतन्य को लक्ष्य करता है। यहाँ तो मारने की बात थी, वहां तो उसको लक्ष्य कर आनंदित होने वाली वार्ता है। श्री कृष्ण गुरु द्रोण आए, देखे अर्जुन ने विनय से रोका भाई। द्रोणाचार्य आए, युद्ध होता रहा बहुत देर तक, और विनय पूर्वक क्या किया है, जब युद्ध में द्रोणाचार्य के अस्त्रों को प्रहार कर दिया अपने दैवी अस्त्रों के द्वारा, द्रोणाचार्य निहत्थे से रह गए। विनय करी हे गुरुवर, मुझे क्षमा करना, मैं आपका शिष्य और आज आपको भी विवश कर दिया है। द्रोणाचार्य बोले हैं, अर्जुन तेरी विनय धन्य है कि मैं इन पापियों का साथ दे रहा हूं, तो भी तू मुझे गुरु कहता है। मैं इनका संग कर रहा हूं, तो भी तू मुझे वही देखता है। आज मुझे विवश कर दिया है, अर्थात मेरी शक्तियों को परास्त कर दिया है, और आज मैं विवश इसलिए हुआ हूं कि अन्यायियों का साथ दे रहा हूं। और यह कह करके उस विनय को देखकर द्रोणाचार्य उसके रास्ते से अर्जुन से हट जाते हैं और आगे तभी एक एक सेना को परास्त
करता हुआ आगे जा रहे हैं। तब कृष्ण बोले हैं, तभी श्री कृष्ण बोले, अर्जुन इनमें समय नहीं खो, सूर्यास्त से पूर्व ही लक्ष्य तक तुम तो पहुँचो। फिर मूर्छा बाणे तो सबको मूर्छित करके अर्जुन आगे जाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। देवी ने जो बाण दिए थे उन बाणों में एक मूर्छा बाण था, तो एक बाण दिया कि सब हाथी, सारे कितने रथ थे हैं बोलो, जो रथ थे 1 लाख घोड़े थे, 60,000 रथ थे और 14,000 हाथियों का घेरा था। और उसके बाद 1 लाख जो पैदल सैनिक थे, एक ही बाण में सब मूर्छित हो गए। उसी प्रकार श्री गुरु आचार्य भगवान कहते हैं कि कितने ही कर्म नौ कर्म का घेरा पड़ा हो, उपयोग में है ऐसे भेद विज्ञान की जब अंतरंग में ज्ञानी साधना करता है, उस भेद विज्ञान को जगाता है। तो भेद विज्ञान से सारे कर्म नौ कर्म विलय को प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं और सब मूर्छित हो गए। तब अर्जुन मूल तक पहुंच गए हैं। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण नारायण ने कहा, इनमें समय नहीं खो, सूर्यास्त के पूर्व लक्ष्य तक पहुंचो, वैसे ही गुरु महाराज हमको कहते हैं, समय न खोगे ओ माई, ज्ञायक तक पहुंचो। श्री गुरु भी कहते हैं, पर्याय अष्ट अब हो। पर्याय अष्ट से पूर्व पर्यायातीत होते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी मान। आचार्य भगवान भी यही कहते हैं कि हे बभी, पर्याय का अस्त्य हो, उसके पहले यानी एक एक गेहों में तुम समय मत खो। इससे भेद ज्ञान कर लिया, अब इससे भेद ज्ञान कर लिया, अब चटाई को भी ने देख लिया, अब कपड़े को भी ने देख लिया, अब इसको अरेक बाण एक साथ सबसे भिन्न भेद ज्ञान, एक साथ एक और ग्राम दूसरी और राम, चारों तरफ सबसे भिन्न पढ़कर जीव जुदा पुद्गल जुदा, एक और सब पुद्गल के खातिर में डाल दो इनको। अरे शुभराग सूक्ष्म शुभराग भी है, उसको भी पुद्गल के खाते में डाल करके, द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प को भी पर के खाते में डाल करके सीधा चैतन्य तक पहुंच जाओ। क्योंकि एक एक गे में एक एक विवाह में अटकने में समय बर्बाद नहीं करना। समय अष्ट हो, पर्याय अष्ट हो, उसके पहले पर्यायतीत हो जाना है। और कृष्ण ने कहा तब वहां तक पहुंचे हैं। पहुंचा अर्जुन जयाद्री तक, जब पूरी सेना मूर्छित पड़ी है, जयाद्रथ घबरा गया, पहले भागने लगा। अर्जुन को निकट देखकर पापी कायरता दिखा करके अर्जुन ने कहा, कहाँ भागता है? भागते हुए अर्जुन कभी प्रहार नहीं किया करता, आ तेरे अंदर बल है। तो अर्जुन से युद्ध लड़ने लगा। पहुंचा अर्जुन जयाद्री तक, सूर्यास्त्र से ये पूर्व, दिव्य अस्त्रों द्वारा शीघ्र नाश करे दिया पूर्व। मृत्यु से रक्षा कोई न करता, गुरुवर कहते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण,
आसो जीवन बनी मान। और सूर्य अस्त होने जा रहा था, उसी के पहले एक बाण गया, और जैसे ही वह बाण गया है, वो देख रहा है कि सूर्य अस्त हो जाए, और सूर्य अस्त का सूर्य तो वैसा का वैसा बना है, और वो बाण निकट आया और जयाद्री की गर्दन को छेदता हुआ जयाद्री जमीन पे जाकर गिर गया। और अर्जुन लौट करके अपनी युद्ध भूमि, अपनी युद्ध स्थल की ओर आ गए हैं। जब ये बात दुर्योधन को पता चली, जयाद्री का वध हुआ सुन दुर्योधन अति दुख पाए, अन्याय मार्ग सो अर्धरात्रि को युद्ध के लिए आए। और क्या किया उसने? फिर अन्याय का मार्ग अपनाया। पांचों पांडव अर्धरात्रि के काल में सब सो रहे थे, और दुर्योधन अपने कुछ साथियों को लेकर के सुप्त अवस्था में ही सब पर बाण चलाने के लिए चारों तरफ घेर लिया, और उसने बाण छोड़े हैं पांडवों के, जा करके तन को लग रहे हैं। क्या होगा? वो लग पाएंगे कि 5 नहीं लग पाएंगे? पांडव घायल होंगे, मूर्छित होंगे, क्या अवस्था बनेगी? कौन उस अर्धरात्रि के बेला में अन्याय पूर्वक के युद्ध में मारा जाएगा? कथा में अपन आगे बाँचेंगे। अभी का अपना समय हो गया है। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। 5 पांडव महामुनिराजों की जय हो। जैन पुराणों के मंगल में गाता गाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी मान। कल जो आने वाला है उसमें इसके साथ साथ द्रोणाचार्य का कैसा युद्ध लड़ना, और द्रोणाचार्य जैनितर महाभारत में मारे जाते हैं, अपने यहाँ कौन सा वैराग्य धारण करने वाले हैं, कैसी अद्भुतता को धारण करने वाले हैं। फिर कर्ण आएंगे, कर्ण का क्या होगा? आगे आगे के प्रकरणों का अद्भुत रसीला अध्यात्म के रस के साथ अपन ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाली पांडवों की कथा की वाचना करेंगे। ओम नमः।